हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण लॉ क्लासेस। आज हम मुस्लिम विधि के अंतर्गत देखेंगे निकाह। तो निकाह क्या होता है ये सब हम जानेंगे से अपने लेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं निकाह की डेफिनेशन। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले हम देखते हैं हिदायत के अनुसार। तो हिदायत ने कहा कि कानून की शब्दावली में निकाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है जो संतान उत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। मतलब ये कि जो हिदायत के अनुसार जो इनका कहना है वो ये है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत शादी का जो उद्देश्य है वो संतान उत्पत्ति करना है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ एक शब्द में ये कह दिया और संविदा का बोध होता है इससे। फिर उसके बाद आते हैं एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से देख लें इसे। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के बाद में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा, ये या तो आपको केस दे के पूछ लेगा या फिर ये देकर पूछ लेगा पूरी डेफिनेशन कि ये किसकी डेफिनेशन है या फिर ये किस केस में हल हुआ था। तो मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है, यह कोई संस्कार नहीं है। तो जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम के बाद में क्लियर कह दिया कि ये कोई संस्कार नहीं है, ये शुद्ध रूप से एक संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं निकाह की प्रकृति पर। तो निकाह की प्रकृति कैसी है? तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह एक संविदा है। ठीक है, और अतः इसकी प्रकृति सांविधिक ही मानी जाती है। ठीक है, और इसकी विधि को संविदात्मक मानना एक न्यायिक व विधिक पक्ष ही है। और सिविल संविदा के अंतर्गत इस्लाम में विवाह का सामाजिक तथा धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, तो क्लियर बोल दिया, ये संविदा है और संविदा का इससे बोध होता है और इसे न्यायिक व विधिक पक्ष माना जाता है। सिविल संविदा के अतिरिक्त इस्लाम में विवाह का सामाजिक तथा धार्मिक महत्व भी है। मतलब सिर्फ ये संविदा ही नहीं है, इसमें धार्मिक तथा इस्लामिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व भी है इसका। फिर उसके बाद इसके हम लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है सबसे पहले। ठीक है, यानी विधिक पक्ष। तो मुस्लिम विवाह के सामविधिक स्वरूप की संकल्पना निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहले तो है संविदा के निकाह में भी दोनों पक्षकार सक्षम होते हैं। तो इसमें भी जो पहली कंडीशन है निकाह में वो भी ये कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, और संविदा में भी। फिर उसके बाद निकाह भी बिना प्रस्ताव स्वीकृति के पूर्ण नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस और प्रपोजल होता है, इसी तरह निकाह में भी प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। अगर स्वीकृति नहीं दी गई तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विधिक सीमाओं के अंतर्गत संविदा की भांति निकाह में भी दाम्पत्य जीवन की कुछ शर्तें स्वयं पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती हैं पक्षकारों के द्वारा। ये भी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका सोशल एस्पेक्ट देखते हैं, सामाजिक पक्ष। तो सामाजिक पक्ष भी इसका निम्न है। कोई व्यक्ति एक साथ अनगिनत संविदाएं कर सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक पुरुष 4 से अधिक स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यही है कि 4 विवाह कर सकता है एक मुस्लिम। अगर यदि वह 4 से अधिक विवाह करता है तो उसका वैलिड विवाह नहीं माना जाएगा। उसके बाद है संविदा के पक्षकारों के आपसी संबंध नहीं होता है, जबकि निषिद्ध संबंधों के बीच निकाह की जो संविदा होती है वो शून्य होती है। ठीक है, जो अगर इसका हम ये सोशल एस्पेक्ट देखते हैं तो संविदा के जो पक्षकार होते हैं उनमें अपना कोई निजी संबंध नहीं होता है, जबकि जो निषिद्ध संबंधों के बीच निकाह की संविदा यहाँ पर शून्य मानी जाती है। उसके बाद हम इसका रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं, यानी कि धार्मिक पक्ष। तो मुस्लिम विधि में विवाह का धार्मिक पहलू भी है। कुरान में प्रत्येक सक्षम मुस्लिम को अपनी इच्छित स्त्री से विवाह करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो कुरान में साफ क्लियर कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष जो है अपनी इच्छा से जो उसे स्त्री पसंद है उससे विवाह कर सकता है, अतः बिना किसी उचित कारण के अविवाहित रह जाना कुरान के निर्देशों का उल्लंघन व अधार्मिक कृत्य है। मतलब ये कह दिया विवाह करना एक धार्मिक कृत्य है, और यदि नहीं करते हो तो एक अधार्मिक कृत्य होगा और कुरान के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा यदि कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाता है तो। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्वयं पैगम्बर मोहम्मद साहब जी ने विवाह किया, इसलिए यह पैगम्बर मोहम्मद की सुन्नत है और जिसका अनुसरण करना प्रत्येक मुस्लिम का धार्मिक कर्तव्य भी है। एक इम्पोर्टेंट केस है ये भी, अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन। इसमें न्यायाधीश सुलेमान जी थे। उसमें हमने देखा था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में महमूद थे और यहाँ पर सुलेमान है। इन दोनों को बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दोनों केसेस भी और ये भी न्यायाधीश भी। तो इन्होंने कहा कि संविदा के अतिरिक्त मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा बेगम में जस्टिस महमूद ने क्लियर बोल दिया कोई धार्मिक संस्कार नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। और अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन में न्यायाधीश सुलेमान ने कहा कि यह संविदा के अतिरिक्त एक धार्मिक संस्कार भी है। इसमें दोनों बोल दिया न्यायाधीश सुलेमान ने अनीस बेगम बनाम मुस्तफ़ा हुसैन के बाद में। अब कुछ इसकी एसेंशियल्स देख लेते हैं वैलिड मैरिज के। ठीक है,
विधिमान्य विवाह की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले देखो, दोनों पक्षकार सक्षम हो, दोनों पक्षकारी उनके अभिभावकों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। मतलब या तो पक्षकार कॉम्पिटेंट है तो उनकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यदि वो कॉम्पिटेंट है तो उनके अभिभावकों की सहमति होनी चाहिए। विवाह की आवश्यक औपचारिकता पूरी होनी चाहिए, जो भी कंडीशंस हैं, जो औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। दोनों पक्षकारों के बीच निषिद्ध संबंध न हो, जैसे कि धात्र्य संबंध होते हैं, बहुत सारे संबंध है भी, हम उन्हें आगे देखेंगे, तो वो निषिद्ध संबंध नहीं होने चाहिए। और सक्षम पक्षकार होने चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। तो सक्षम पक्षकार होने के लिए निम्न का होना आवश्यक है। सबसे पहले उसने यौवनावस्था की वय प्राप्त कर ली हो, ठीक है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो यौवनावस्था की वय है ना, वह है 15 ईयर्स, ठीक। और स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, ठीक है, और मुस्लिम हो। तो मुस्लिम हो, ये तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी। यौन अवस्था की वह मुस्लिम विधि में विवाह में तलाक से संबंधित मामलों में व्यस्तता की वह जो है आयु है 18 वर्ष मानी गई है। कौन कौन से संबंध? एक तो विवाह में, मेहर में और तलाक में, ठीक है। 18 वर्ष न होकर, 18 वर्ष न होकर ये यौन अवस्था की वह मानी गई है, ठीक है। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि 18 वर्ष होंगे तभी, जब वह यौवन प्राप्त कर ले तभी मानी जाती है। और यदि इस तरह से कुछ नहीं पता चल पाता है तो 15 वर्ष मानी जाती है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के लिए यौन अवस्था की वह अर्थात आयु 15 वर्ष मानी गई है। जब पक्षकार 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो विवाह के लिए विधिमान्य सहमति भी दे सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया है या यौवनावस्था की वह प्राप्त नहीं की हो तो विवाह के लिए उसे आवश्यक माना जाएगा तथा उसकी ओर से उसके जो अभिभावक हैं विवाह की सम्मति दे सकते हैं। और मुस्लिम विधि में विवाह के लिए अवयस्क के अभिभावक वरीयता क्रम में निम्न प्रकार है। सबसे पहले है सुन्नी विधि में। तो सुन्नी विधि में जो अवयस्क के गार्जियंस होंगे, सबसे पहले होते हैं पिता, फिर पितामह, भाई व पितृत्व कुल वे अन्य सदस्य हैं, ठीक है। जब ये भी नहीं है तो फिर माता, मतलब सबसे पहले जो है जितने भी जो मेल होंगे, ठीक है, चाहे पिता हो, फिर पिता नहीं तो पितामह होंगे, पितामह भी नहीं तो भाई, भाई भी नहीं तो पितृत्व कुल के जो अन्य सदस्य होंगे, उसके बाद माता का नंबर आता है, फिर माता अथवा मातृकुल के अन्य सदस्य, ठीक है। तो प्रायोरिटी मेल को दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कोई भी मेल नहीं है तो उसके बाद माता आती है, फिर माता अथवा मातृकुल के अन्य सदस्य, माता भी नहीं तो उसके बाद शिया विधि में पिता में ही हो सकता है, चाहे वह कितनी भी उच्च पीढ़ी का क्यों न हो। सिर्फ इन्होंने पिता और पितामह को ही कहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ 2 व्यक्ति ही शिया विधि के अंतर्गत माने जाएंगे गार्जियंस। उसके बाद है, चूंकि 15 वर्ष की आयु अन्य किसी मामले में अव्यवस्था की आयु होती है तथा बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 के अनुसार जो बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया, इसमें पुरुष के लिए न्यूनतम आयु विवाह के लिए 21 वर्ष की गई है, ठीक है। तो जो बाल विवाह अवरोधक अधिनियम है 1929, वहाँ पर कितनी 21 वर्ष है। इस अधिनियम का प्रभाव मुस्लिम विधि पर भी पड़ता तथा जो इसे कराता है वह दंडनीय होगा। तो जो बाल विवाह अवरोधक अधिनियम है, इसका प्रभाव किस पर होगा? मुस्लिम विधि पर होगा, और वह दंडनीय होगा यदि इसको उल्लंघन करता है तो। नेक्स्ट है साउंड माइंड। तो विवाह संपन्न होते समय दोनों पक्षकारों का स्वस्थ चित्त होना तो आवश्यक है, क्योंकि अगर वह स्वस्थ चित्त नहीं है तो विद्यमान में सम्मति देने में भी समर्थ होंगे। लेकिन अगर उनकी तरफ से उनका अभिभावक सम्मति दे देता है तो उनका विवाह हो सकता है। फिर उसके बाद इनका रिलीजन ऑफ पार्टीज, यानी पक्षकारों का धर्म। यदि पति व पत्नी दोनों ही मुस्लिम हैं तो वहाँ पर वह किसी भी शाखा के हो वह विवाह विधिमान्य माना जाएगा। लेकिन इनके धर्म अलग अलग होने पर इनका विवाह अंतरधर्मी विवाह माना जाएगा। अंतरधर्मी विवाह मुस्लिम विवाह के नियम निम्न हैं। कौन कौन से होते हैं जो अंतरधर्मी विवाह होते हैं? सबसे पहले अंतरधर्मी विवाह में शिया तथा सुन्नी की अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज है, उसमें सुन्नी विधि के क्या विचार हैं। इसके अंतर्गत एक सुन्नी पुरुष को किसी मुस्लिम महिला, चाहे वह किसी संप्रदाय की हो, तथा किसी किताबी लड़की से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसा समुदाय जो अपना उद्गम किसी देवी मूल के पवित्र पुस्तक को मानता है, किताबी समुदाय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी जो सुन्नी पुरुष है वो किसी मुस्लिम महिला से विवाह कर सकता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो। सुन्नी के लिए सब से कर सकता है, लेकिन किसी किताबी लड़की से विवाह करने का उसे पूर्ण अधिकार है, मतलब किताबी लड़की से भी कर सकता है।
तो किताबें जो गर्ल होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो किसी देवी बोल के पवित्र पुस्तक को मानते हैं, वो किताबें कहलाते हैं। ठीक है। तो अदालतों ने यहूदी तथा ईसाइयों को किताबी समुदाय की मान्यता दी है, क्योंकि वो बाइबल को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद है शिया विधि। तो शिया विधि पुरुष को किसी गैर मुस्लिम विवाह से किसी गैर मुस्लिम महिला है उससे विवाह करने का अधिकार नहीं देती है। ठीक है। शिया कर सकता है किसी से भी, लेकिन सुन्नी कर सकता है, लेकिन शिया नहीं कर सकते। वह किसी किताबी महिला से भी विवाह करने के लिए अयोग्य है, ना तो किसी गैर मुस्लिम से और ना ही किसी किताबिया से। परंतु एक शिया किसी किताबिया या अग्नि पूजक लड़की से मुता या अस्थायी विवाह कर सकता है, मतलब स्थायी नहीं कर सकता है, मुता या फिर अस्थायी विवाह कर सकता है, जो कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अब है मुस्लिम विवाह का गैर मुस्लिम पुरुष से।